जेल मैनुअल ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। और मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अलाउ करेंगे किसी को जेल से एज ए सीएम फंक्शन करने की। जो एलजी कहेंगे, जो डीजी है, वो वाली बात ज्यादा मानेगा बानिस्पत की जो सीएम कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। और डीजी या सुप्रिंटेंडेंट ये जो भी है, जो भी उनको डीजी कहेंगे, एलजी कहेंगे, तो नेचुरली उनकी बात माननी है। तो मुझे तो लगता है कि सीएम के ऊपर जो है काफी ज्यादा सख्ती होने जा रही है जेल के अंदर। हाँ, खाना जेल का ही खाना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और खासकर मैंने जब आपको बताया कि बिग बॉस आपको देख रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी। टाइम्स नाउ नव भारत की डिजिटल टॉक में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ सुनील गुप्ता जी हैं। सुनील गुप्ता जी ने तिहाड़ में अपनी जिंदगी के कई साल गुजारे हैं। कानून अधिकारी भी रहे हैं, जेलर भी रहे हैं और अभी एक वकील के रोल में हैं। उनसे जानते हैं कि जो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है, क्या जब वो जेल जाएंगे तो जेल से वो सरकार चला पाएंगे? हर किसी के जहन में यही सवाल उठ रहा है। सुनील जी, स्वागत है आपका। थैंक यू, थैंक यू। जेल मैनुअल के अनुसार दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्या जेल जाकर कामकाज जारी रख सकते हैं? देखें, लीगली तो कोई ऐसा बार नहीं है कि वो काम नहीं कर सकते। काम कर सकते हैं वो। पर इसमें देखें, कॉम्प्लिकेशन काफी आ जाएंगे। रोज फाइलें लेके लोग इनके पास आएंगे, इनसे बातचीत करेंगे। वो बातचीत करने के बाद फाइल पे साइन करवाएंगे और उसके बाद लेके जाएंगे। हम्म। देखें, जो हमारा जेल कानून है वो ये कहता है कि आप हफ्ते में किसी अंडर ट्रायल को 2 बार मुलाकात करवा सकते हैं। तो ये 2 बार में तो फाइलें पूरी होंगी नहीं, वो फाइलें तो रोज ही हैं, क्योंकि इनका काम सीएम का इतना ज्यादा होता है कि रोज कितनी बार उनके लोगों को आना पड़ेगा। तो जब जेल मैनुअल 2 बार कहता है तो नेचुरली उसको जो है रिलैक्स करना पड़ेगा। तो मुझे नहीं लगता कि जो हमारा प्रेजेंट डिस्पेंसेशन है वो कोई सिक्योरिटी रिस्क लेगा और इनको 7 दिन मुलाकात करवाएंगे। उनके जो सीएम ऑफिशियल हैं वो आएंगे यहाँ पे, 7 दिन फाइलें साइन करवाएंगे। मुझे नहीं लगता कि ये फिजिबल हो पाएगा, क्योंकि प्रिजन की जो सिक्योरिटी है वो सबसे पहले सुप्रिंटेंडेंट जेल का कंसर्न होता है। और इसमें पक्की बात है कि अगर आप 7 दिन अगर जेल में इनके लोग आ रहे हैं, मिल रहे हैं, फाइलें साइन करवा रहे हैं, तो पूरी पक्की बात है जेल की सिक्योरिटी जो है कंप्रोमाइज होगी। और ये जेल सुप्रीडेंट के ऊपर होता है कि वो अलाउ करे या ना करे। तो तो जेल सुप्रीडेंट मुझे नहीं लगता कि इसमें अलाउ करेगा। इसमें एक चीज और जानना चाहते हैं दर्शक की, जो तिहाड़ जेल है दिल्ली सरकार के अंदर है, तो क्या इसमें कोई बदलाव हो सकता है? इतनी जल्दी हो सकता है या नहीं हो सकता है? देखिए, इसमें जो जेल मैनुअल है, जेल मैनुअल ये कहता है कि एडमिनिस्ट्रेटर मींस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली। ओके। जेल मैनुअल है, उसने सुप्रीमेसी दी हुई है लेफ्टिनेंट गवर्नर को। और मुझे नहीं लगता कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो अलाउ करेंगे किसी को जेल से एज ए सीएम फंक्शन करने की। इसमें एडमिनिस्ट्रेटिव डिफिकल्टीज तो है ही हैं, हम्म। इसके साथ सिक्योरिटी इश्यूज भी हैं जो इसमें इन्वॉल्व होंगे। और एक सीएम अगर जेल में है तो उसको काफी सारी सिक्योरिटी देनी पड़ती है। तो अगर वो अपनी बार बार सेल से निकल के आएंगे फाइलें साइन करने के लिए या कुछ करने के लिए, तो उनके लिए, उनकी सिक्योरिटी के लिए भी जो है ये कंड्यूसिव नहीं होगा। क्योंकि प्रिजन सिक्योरिटी और प्रिजनर की सिक्योरिटी, ये जेल एडमिनिस्ट्रेशन का सबसे पहला कंसर्न होता है। और अगर वो जेल से काम करते हैं तो ये दोनों चीजें कंप्रोमाइज होंगी और जेल की सिक्योरिटी कंप्रोमाइज होगी। तो लगता नहीं कि ये ऐसे अलाउ करना चाहिए। और वैसे भी दिल्ली के जो एलजी हैं और दिल्ली सरकार के बीच जो संबंध है, ज्यादा मधुर कभी नहीं रहे, कभी नहीं, खींचतान कभी नहीं। भरे रहे हैं। तो आप जैसे बता रहे हैं कि जेल मैनुअल मैनुअल के अनुसार जो कैदी हैं सिर्फ 2 दिन मुलाकात संभव होती है। बिल्कुल। उनके उनके जो घर वाले हों या जो भी आस खास लोग हों,
तो हाँ। जिस समय आप वहाँ जेलर रहे, कानून अधिकारी रहे, क्या जो बड़े बड़े वहाँ पे वीवीआईपीस बन रहे होंगे, तो आपके पास किस तरीके से लोग पहुंचते थे कि हमें मिलने दिया जाए, 2 बार से ज्यादा मिलने दिया जाए? क्या ऐसा कभी संभव हो पाया, 2 बार से ज्यादा? देखो, एक बार जब आपका सुपरवास देख रहा है तो इस केस में तो संभव हो ही नहीं पाएगा। वैसे मैंने देखा है, जो मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, कि जो भी जेल में आता है उसकी तीन डिमांड्स होती है: रोटी, कपड़ा और मकान। उनको ये होता है कि जो सेल है उनको सेल एक ऐसी मिले कि उनको अलग से जैसे वीआईपी सेल्स भी होती हैं, बिल्कुल सही बात है। वो चाहता है वीआईपी सेल में रहना। कपड़ा चाहता है उसको घर से रोज कपड़े आते रहें। और रोटी की बात होती है कि जेल की रोटी कोई नहीं खाना चाहता, वो चाहते हैं एक कि एक बाहर सर, का अभी खाना। आपको मैं रोक रहा हूं। अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल जाना पड़ा, तो उन्हें कौन से सेल में या कहाँ रखा जाएगा जहां पे उनकी सुरक्षा भी हो और बाकी कैदियों से वो अलग भी रहें? देखिए क्या होता है कि जनरली जेल मैनुअल ये कहता है कि जो सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर होते हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल जी जो है सिक्योरिटी रिस्क प्रिजनर है, तो ऐसे प्रिजनर्स को जो है आप सेल्स में रखोगे। अब कौन सी सेल्स में रखेंगे, कौन सी सिक्योरिटी रिस्क वाली सेल्स है, ये इसका फैसला जो है जो डायरेक्टर जनरल प्रिजन है वो करते हैं। क्योंकि दिल्ली में जैसे 16 जेलें हैं, हम्म। किस जेल में रखना है, किस जेल में वो सबसे ज्यादा सुरक्षित रह सकते हैं, तो ये फैसला डीजी प्रिजन करते हैं। और मैंने जो मेरा अगर आप फिर एक्सपीरियंस की बात करें, तो मेरा एक्सपीरियंस तो ये कहता है कि ऐसे प्रिजनर को जेल नंबर 1 में एक आप कह सकते हैं कि सो वैसे तो कोई वीआईपी सेल नहीं होती, पर सो कॉल्ड स्पेशियस वीआईपी सेल्स हैं, जिसमें कि ऐसे लोगों को रखते हैं और शायद ये वहीं पे रखेंगे। मतलब वो हाई सिक्योरिटी जेल है और वहां पे आप कहते हैं सुरक्षा ज्यादा हो सकती है। और एक, सुरक्षित। जब सीएम या कोई हाई प्रोफाइल कैदी जाता है, तो उसकी सुरक्षा कैसे की जाती है वहां पे जेल में? देखिए सुरक्षा क्या है कि आर्म्ड गार्ड भी, जो हमारे यहाँ तमिलनाडु स्पेशल पुलिस है या और हमारे यहाँ पैरा मिलिट्री फोर्सेस हैं, तो किसी को भी वहां लगाया जा सकता है, जो कि राउंड द क्लॉक इनको सुरक्षा देंगे। इनको ऐसी सेल में रखेंगे जहाँ पे सीसीटीवी लगा हो, ताकि सारी एक्टिविटीज जो है वो सारी अंडर सीसीटीवी सर्विलेंस में रहें। और ये भी कोशिश होगी कि इनको कोई अनड्यू फैसिलिटी जो है जेल में ना मिलने, क्योंकि बेसिकली जेल के सीएम तो है, जेल के इंचार्ज तो यही है, पर हम्म। सुपर इंचार्ज जो है एलजी है। ये बड़ा, जैसे ये काफी महत्वपूर्ण जो जानकारी है सुनील गुप्ता जी ने हमको दी, कि जो दिल्ली की तिहाड़ जेल है उसका जो सुपर बॉस है वो एलजी है, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो एलजी के पास सारे अधिकार हैं। जेल मैनुअल के अनुसार कोई भी कैदी जो है 2 बार से ज्यादा मुलाकात नहीं कर सकता, तो फाइल्स अंदर बाहर नहीं जा पाएंगी, लोग नहीं जा पाएंगे मुख्यमंत्री से मिलने, लोग नहीं जा पाएंगे। तो काफी, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को तिहाड़ जेल के अंदर जो काम कर पाना, आप कह रहे संभव नहीं है? जी जी, वो बिल्कुल संभव नहीं है। बेशक अरविंद केजरीवाल जी जितना भी कहें कि मैं जेल से सरकार चलाऊंगा, तो यहाँ सरकार नहीं चला सकती। देखिए सरकार खाली फाइलों पे साइन करना नहीं होता सरकार चलाने का मतलब। सरकार चलाने का मतलब ये होता है आपको डिफरेंट एजेंसी से मिलना पड़ता है, एलजी से मिलना पड़ता है, उनसे मीटिंग होती है, कई जगह जाना पड़ता है, इंस्पेक्शन करना पड़ता है। खाली आप अगर ये सोचे कि सीएम की ड्यूटी खाली फाइल साइन करने की होती है, तो ये हमारा सोचना गलत है। और अंदर ऑनलाइन, चूंकि इंटरनेट भी अवेलेबल नहीं होगा, तो ऑनलाइन भी नहीं आ पाएंगे, किसी से मिल नहीं पाएंगे, तो ये सारी समस्याएं भी आएंगी। बिल्कुल। देखें आप ऑनलाइन अगर ये मुलाकात करना चाहेंगे तो अलाउ कर सकते हैं, पर मुझे लगता नहीं इस केस में करेंगे, क्योंकि काफी लोग हैं, काफी एप्लीकेशन होंगी जो चाहेंगे इनसे ऑनलाइन बात करना। क्योंकि मैंने एक चीज और, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि जब भी कोई नेता जेल में आता है तो उसको मिलने वाले बहुत लोग आते हैं, क्योंकि कहते हैं जो जेल की दोस्ती होती है बड़ी पक्की दोस्ती होती है। हम्म। जो भी मिलते हैं वो आदमी सारी उम्र याद रखता है, अरे ये जेल में मिलने आया था मुझे। तो पीछे मैंने ऐसे ऐसे वो चीजें देखी हैं कि जो जेल में मिलने आया है नेताजी से,
तो नेताजी ने उसको जो है इतनी सुविधाएं दे दी उनको। कोई पेट्रोल पंप, पुराने टाइम की मैं बात कर रहा हूँ, पेट्रोल पंप दे दिए और कुछ लाइसेंस दिलवा दिए। तो वो कृपा जो जेल में मिलने आते हैं उनके ऊपर बहुत ज्यादा बरसती है। हम्म। तो इनको मिलने वाले बहुत ज्यादा लोग होंगे जो ऑनलाइन मिलना चाहते होंगे, पर मुझे नहीं लगता कि इस केस में इनको ऐसी कोई फैसिलिटी जो है दी जाएगी। एक जानकारी और आपसे जान लेना चाहता हूँ कि जो दिल्ली के तिहाड़ जेल के डीजी हैं, जो तमाम बड़े अधिकारी होते हैं, वो किन को रिपोर्ट करते हैं? वो एलजी एलजी को? को। हाँ एलजी को। तो हाँ जो भी डीजी नियुक्त होते हैं वो थ्रू एलजी होते हैं, आप कह रहे हैं? हाँ हाँ, वो एलजी के होते हैं। देखिए पहले क्या था कि जो दिल्ली गवर्नमेंट के एम्प्लॉइज थे पहले उन्होंने वो सीएम को रिपोर्ट करते थे। अब पीछे कानून चेंज हुआ है जिसमें उन्होंने कह दिया कि सीएम को रिपोर्ट नहीं करेंगे, एलजी को रिपोर्ट करेंगे। तो जो जैसे आप पहले हमने सुना था कि कुछ ऑफिसर्स के ऊपर भी जो है सीएम ऑफिस से एक्सेसेस वगैरह हुई थी, हम्म। तो उसको देखते हुए शायद इन्होंने एलजी के पास पावर रखी है। तो जब हम्म। इन्होंने एलजी को रिपोर्ट करना है तो कोई ऑफिसर जेल का ये नहीं चाहेगा कि वो एलजी हम्म। की बैड बुक्स में आए। हम्म। और और इनफैक्ट जो एलजी कहेंगे, जो डीजी है वो वाली बात ज्यादा मानेगा बानिस्बत की जो सीएम कह रहे हैं या आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं। हम्म। जैसे अभी दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन तिहाड़ जेल में ही हैं, तो उनके पास भी ऐसी सुविधाएं नहीं रही होंगी, इसीलिए क्या वो मंत्री नहीं रह सके? नहीं, देखिए क्या होता है, जेल में सुविधाएं जो मिलती हैं वो दो चीजों में मिलती हैं। एक तो यह है कि अगर आप बहुत बड़े नेता हो या गैंगस्टर हो तो आप सुविधाएं या तो अपने इन्फ्लुएंस से ले लेते हो, या फिर आप जो है अगर आप पैसे वाले हो तो आप पैसे से वो सुविधाएं जो है खरीदते हो। पर जहां पे इतना इन्फ्लुएंशियल अगर सीएम जेल में आया है और जिसके ऊपर हर एक ऑफिसर को पता है कि हर एक की नजर, जब सत्येंद्र जैन के ऊपर उन्होंने नजर रखी हुई थी तो नेचुरली सीएम के ऊपर तो नजर होगी होगी। और डीजी या सुप्रिंटेंडेंट जेल जो भी है, जो भी उनको डीजी कहेंगे, एलजी कहेंगे, तो नेचुरली उनकी बात माननी है। तो मुझे तो लगता है कि सीएम के ऊपर जो है काफी ज्यादा सख्ती होने जा रही है जेल के अंदर। ये बहुत बड़ी बात बोली सुनील गुप्ता जी ने, जिन्होंने कई दशक जेल के अंदर बिताए हैं। इन्होंने ऐसे ऐसे कैदी देखे हैं, रंगा बिल्ला, जब उनको फांसी दी गई, उसके कई किस्से कहानियां हैं, कई बार सुना चुके हैं पहले भी। और हम्म। उसके बाद एक बड़ी फांसी और थी 2012, 13, 14 में। आप बताइए कौन सी थी वो? ये अफजल गुरु। अफजल गुरु की। अफजल गुरु उस समय भी मौजूद थे। तो कहते कई साल, कितने साल रहे हैं आप तिहाड़ जेल के अंदर? 35 साल जो है मैं तिहाड़ से, 35 मेरा साल रिश्ता रहा है। हाँ। हमारे कई दर्शकों की उम्र नहीं होगी, 35 साल, 35 साल इन्होंने गुजारे हैं। और बता रहे हैं कि अंदर से काम कर पाना बहुत मुश्किल होता है किसी मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए। और कोई जानकारी आपके पास हो अंदर कैसी जिंदगी होती है जब कोई मुख्यमंत्री जाता है? क्या क्या सुख सुविधाएं दी जाती हैं उनको? देखिए क्या है कि तिहाड़ जेल में जो जेल मैनुअल है, तिहाड़ जेल भारत की पहली जेल थी जहां पे कि इन कैदियों की ग्रेडिंग नहीं करते। और जगह जैसे आप जाएंगे, आप कर्नाटका में जाएंगे, तमिलनाडु में जाएंगे, केरल में जाएंगे या और स्टेट्स में जाओगे, वहां कैदियों की कैटेगराइजेशन होता है। हम्म। ए क्लास, बी क्लास, सी क्लास। तिहाड़ जेल एक ऐसी जेल है इंडिया की यहाँ सबसे पहले ये ग्रेडेशन सिस्टम खत्म कर दिया था। यहाँ पे जो भी सुविधाएं दी जाती हैं, एक आदमी की, जो अगर कोई आदमी बीमार है उसको स्पेशल डाइट चाहिए तो उसको स्पेशल डाइट मिलेगी। ये नहीं कि अगर वो सीएम रहा है या वो एमपी है तो उसको स्पेशल सुविधाएं मिलेंगी। सबसे पहले तिहाड़ जेल में बी और सी क्लास सिस्टम पहले होता था, तो उसको अगर मुख्यमंत्री जाते हैं तो खाना जेल का ही खाना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा? हाँ, खाना जेल का ही खाना पड़ेगा, बाहर से कुछ नहीं आएगा। और खासकर मैंने जब आपको बताया है कि बिग बॉस आपको देख रहा है ऊपर से, तो यहाँ पे किसी की हिम्मत नहीं होगी कि बाहर से खाना जो है इनको अलाउ करे। लेकिन आज जो जानकारी सुनील गुप्ता जी ने हमको दी है,
वो वाकई दर्शकों के लिए काफी, मुझे लगता है कि फायदेमंद, और उनको कई जानकारी मिली होगी इससे कि एक मुख्यमंत्री जब जेल के अंदर जाता है तो काम करना उनके लिए पॉसिबल नहीं है। और हो सकता है कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल के अंदर से इस्तीफा देना पड़े। हालांकि आम आदमी बिल्कुल। पार्टी कह रही है, उनकी आतिशी जो नेता है उन्होंने कहा है कि केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, हैं और रहेंगे। तो ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। लेकिन आने वाले दिनों में क्या होता है, क्या घटनाक्रम होता है। बहुत बहुत शुक्रिया सुनील गुप्ता जी थैंक यू जी, हमारे साथ थैंक जुड़ने के यू। लिए। थैंक यू वेरी थैंक मच। यू। थैंक यू। थैंक यू।